सबसे पहली बात है कि हमको नेतृत्व चाहिए, नेतृत्व की एबिलिटी चाहिए, नेतृत्व की विश्वसनीयता चाहिए, नेतृत्व की विश्वसनीयता के साथ नेतृत्व को विजन चाहिए और नेतृत्व को निर्णय करने की क्षमता चाहिए और नेतृत्व को समाज, देश और गरीब व्यक्ति के साथ कमिटमेंट चाहिए। अगर 5 बातें अगर प्राधान्य से आएगी तो निश्चित रूप से विकास होगा। मैं जिस गांव से आता हूं, मैंने सोचा मेरा शहर देश का सुंदर शहर बनना चाहिए। तो मैं जब मंत्री था तो मैंने 70 गार्डन्स बनाए और 15 लाख पेड़ लगाए। अब शहर का नंबर 2 की ग्रीन सिटी मेरा शहर बन गया। मेरी ताकत नहीं। अब कोई कहेंगे मुझे कि तुम अपने शहर की क्यों बात करते हो। मैं मानता हूँ अगर अनुराग जी धर्मशाला को अच्छा बनाएंगे, मैं अपने शहर को अच्छा बनाऊंगा और ऐसे 50, 100, 500 नेता तैयार होकर अपने अपने गाँव को अच्छे बनाएंगे तो देश अच्छा होगा। तो मैं आपसे एक बात कहूँगा कि ये हमको करना है। अब सवाल यह होता है कि हमारा ये करने में गोल क्या है। अर्थशास्त्र की भाषा में गोल क्या है और वैचारिक भाषा में गोल क्या है, आपको सोचना होगा। आज के एक ही भाषण में तो मैं सब कुछ बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि समय की कमी है, और मैं कभी और सेकंड पार्ट में भी आऊंगा तब और डिटेल में आपसे बात करूंगा। गोल ये होना चाहिए कि सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान, भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त हिंदुस्तान। क्या ये गोल पूरा नहीं हो सकता? क्या हमारा देश दुनिया की नंबर 1 की ताकत नहीं बन सकता? बन सकता। हम उसको बनाकर दिखाएंगे और उसके लिए हम काम करेंगे। ऐसे कहने वाले नेतृत्व के, ऐसे कहने वाले कार्यकर्ताओं की देश को सबसे बड़ी आवश्यकता है। अटल जी कहते थे कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा ये प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, देश कैसा होगा ये प्रश्न है। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने की एम्बिशन से राजनीति में काम मत करो। मिलना है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। काम इसलिए करो कि मैं कितने गरीबों के आंसू पूछ सकता हूं। मुझे शर्म आती है, मैं जिस क्षेत्र से आ रहा हूं वहां 10,000 किसानों ने आत्महत्या की। मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं आत्महत्या रोक सकते? कोशिश होनी चाहिए, उसके कारणों को ढूंढना चाहिए। मैं अपने लेवल पे जो करना है वो कोशिश करता हूँ। ऐसे अगर हजारों लोग करने लगेंगे तो चित्र बदल सकता है। और इसलिए मैं आपको एक बात कहूँगा कि हमारा गोल है राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास, भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त हिंदुस्तान, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण, विज्ञान, तंत्र विज्ञान का आधार लेंगे, इतिहास, साहित्य, संस्कृति, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, जो कुछ हमारी विरासत है उसका उपयोग करेंगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 2 वर्ड्स, मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। वी आर ऑल इन फेवर ऑफ मॉडर्नाइजेशन, वी आर नॉट इन फेवर ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस उपयोग करेंगे। ई गवर्नेंस का अगर उपयोग किया तो देश का 70% भ्रष्टाचार दूर हो सकता है। मैं विश्वास के साथ आपको बताता हूं कि दूर हो सकता है। 4 तारीख को मुंबई में हमारी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, गुड गवर्नेंस विद ई गवर्नेंस, और हिंदुस्तान के सभी आईटी क्षेत्र के प्रमुख लोग आने वाले हैं कि हम गांव से लेकर, जिले से लेकर राज्य तक हमारी सिस्टम को हम कंप्यूटराइज कैसे करें, ई गवर्नेंस का उपयोग कैसे करें, जिसमें हमारे लोगों का जीवन सुसह्य कैसे बनाए। और इसलिए मुझे लगता है कि उसके मीन्स एंड मेजर क्या है, इसके बारे में बैठ के विचार हो सकता है। एक ने सही कहा है कि पर्सन एंड पार्टी, इसमें पार्टी इंपॉर्टेंट है, नहीं पर्स एंड पर्सन, पैसा और व्यक्ति, इसमें व्यक्ति श्रेष्ठ है, पर्सन श्रेष्ठ है। पर्सन एंड पार्टी, व्यक्ति और संगठन, इसमें संगठन श्रेष्ठ है। और पार्टी एंड फिलॉसफी, इसमें फिलॉसफी श्रेष्ठ है, विचारधारा श्रेष्ठ है, सिद्धांत श्रेष्ठ है। हम भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, हम नितिन गडकरी के लिए काम नहीं कर रहे। अनुराग ठाकुर जी को कोई मंत्री बनाना है, इसके लिए हम काम नहीं कर रहे। हम देश के भविष्य को, देश के तकदीर को बदलने के लिए हम काम कर रहे हैं। हम इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1967 में
एक बात कही थी, उन्होंने कहा था वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी, हमको गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, इस देश को, गरीबी को इस देश से हटाना है। हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, कोई भी, सब गरीबी के शिकार हैं। क्या बाढ़ का पानी जब गांव में आता है तो क्या उस पानी को ये पता है कि कौन सा हिंदू का घर है, कौन सा मुसलमान का घर है, कौन सा क्रिश्चियन का घर है, कौन सा यादव का घर है, कौन सा जाटों का घर है, कौन सा और किसका पता चलता है? जब पानी आता है तो गांव में सबके घरों को ध्वस्त कर देता है। ये गरीबी, ये भूखमरी, ये बेरोजगारी, ये महंगाई, इन्होंने हमारे जीवन को चौपट कर दिया। हम इस देश में, हमारे पास पोटेंशियल है, हम देश के भविष्य को बदल सकते हैं। इसलिए मैं विचारपूर्वक कह रहा हूं कि वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी इज द बिगेस्ट चैलेंज विद द बीजेपी। हमारे गुड गवर्नेंस के साथ, गुड इकोनॉमिक गुड गवर्नेंस के साथ हम इस देश की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं, गांवों का विकास करना चाहते हैं। ये हमारा गोल है। राष्ट्रवाद, राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास, ये हमारी प्रेरणा है। और गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस, ये हमारा मिशन है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो वर्णन किया है कि जो समाज का आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, ऐसे दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे। जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उस दिन हमारा सपना पूरा होगा। ऐसा अंत्योदय का विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमको दिया है। तो हमारा ये जो अंत्योदय का विचार, ये हमारा उद्दिष्ट है, ये सोशो इकोनॉमिक है। और इसके साथ साथ हम और बात कहना चाहते हैं कि सोशल हार्मनी, सामाजिक सद्भाव। कोई व्यक्ति उसके जात से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। जात, पंथ, धर्म, भाषा, लिंग भेद, इसके आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन करने वाली बात हमको मान्य नहीं है। छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समाज से समूल नष्ट करना इज ए पार्ट ऑफ आवर कमिटमेंट, ये हमारी विचार निष्ठा है। और सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, ये हमारी 100% कमिटमेंट है। हम इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और इसलिए आप युवा हो, आपकी स्लेट कोरी है। पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस, पॉलिटिकल लिमिटेशंस एंड पॉलिटिकल कंपल्शंस। बहुत सी बातें ऐसी है कि हम जब चलते हैं तो अनेक बार कॉम्प्रोमाइजेस करते करते डिटोरेट हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि नेता खराब है, कुछ कहते हैं कि जुडिशियरी में गड़बड़ हो रही है, कुछ कहते हैं कि मीडिया गड़बड़ है, कुछ कहते हैं कि उद्योगपति गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ कहते हैं युवा गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ कहते हैं शिक्षा क्षेत्र खराब है। मैंने एक बड़े व्यक्ति को पूछा कि डिटोरेशन सब क्षेत्रों में है। अगर हम राजनीति में काम कर रहे हैं तो कोई आसमान से तैयार हुए, टपकते हुए कोई लीडर तो हमको नहीं मिलेंगे। आखिर हमको समाज के ही लोग मिलेंगे, और समाज से जो लोग मिलेंगे उनके ऊपर अच्छे संस्कार करके, उनको अच्छा दृष्टिकोण देकर, उनको अच्छे नेता बनाना, ये हमारी प्रोसेस है। हमने पिछले साल में 30,000 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण किया। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इंफिनिटी। नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इंफिनिटी। यू कैनॉट कैच योर ओन इमेज। आप आपकी प्रतिमा को खुद नहीं पकड़ सकते। मेरे में भी पूर्णांक नहीं है, मेरे में भी दोष है, इसमें भी दोष है। हम धीरे धीरे अपने दोषों को कम करें और जिस व्यक्ति को हम स्वीकारते हैं उसके गुण दोषों के साथ स्वीकारते हैं। और पार्टी इज अ सिस्टम जिसमें हम दोषों को कम करके गुणों को बढ़ाकर उसको अच्छे नेतृत्व में निर्माण करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस देश को हमको गरीबी से मुक्त करना, गरीबी से, भूखमरी से, बेरोजगारी से, महंगाई से मुक्त करना है। यह हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ इट मीन्स आई एम पॉसिबल। हाँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब पॉसिबल है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, आप युवा है, पॉजिटिव बात पर विश्वास रखिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल। हम बदल सकते हैं, केवल हम कैसे बदलेंगे
इस पर निर्भर करता है। अब इसके बाद में मैं आपको कहूँगा कि देश की समस्या क्या है। भूखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है। किताबों में लिखे हुए अर्थशास्त्रों को 5 मिनट बाजू रख दीजिए। सभी नेताओं ने लिखा हुआ स्पिरिट सेम है। कार्ल मार्क्स से लेकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी तक और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर महात्मा गांधी तक, सबके स्पिरिट में यही है कि गरीबों का कल्याण हो, वसुधैव कुटुंबकम। पर यह कैसे होगा, और इसलिए कैसे होगा इसकी नीति हमको बनाना है। उसी का नाम है पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट। हम ये स्थिति को बदल सकते हैं, और इसके लिए मैं आपको 2 बातें महत्वपूर्ण बताऊंगा कि हमारे विकास के 2 मापदंड हैं। एक है इंडस्ट्री और दूसरा है एग्रीकल्चर। बाकी भी है, बहुत सेक्टर्स है, 70 सेक्टर्स है। आज मैं आपके सामने 5-7 सेक्टर की चर्चा कर पाऊंगा। बाकी सेक्टर जो है वो आपके समाज के, हमारे देश के विकास के जितने सेक्टर है उस पर आप भी विचार करिए। पिछले 8 महीने से 200-250 लोग काम कर रहे हैं, पर अभी तक हम लोग इंडिया विजन 2025 नहीं बना पा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस साल के अंदर, दिसंबर के पहले, एक बुक आपके सामने रखूं, एक सीडी रखूं कि दिस इज द विजन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। हम पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, दिस इज द मीन्स एंड मेजर, दिस इज द वे, और इससे हम देश के भविष्य को बदलना चाहते हैं। ये हम देश के मैं अकेला नहीं बना सकता। मैं तो बड़ा ब्रॉड अप्रोच रखता हूँ कि अगर वाईएसआर रेड्डी के सरकार ने अच्छी स्कीम्स की, वो भी मैंने लाई। लेफ्ट पार्टी के सरकार ने अच्छे काम किए, वो भी हमने लाए। और कांग्रेस पार्टी भी कोई अच्छा काम करती है तो वो भी हम लाए। अच्छे काम पर किसी की मोनोपोली नहीं है। अच्छा काम समाज के हित में जो भी करते हैं सब मिलकर करें, इसमें सबका अधिकार है, इसे किसी पार्टी का और व्यक्ति का अधिकार है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, पत्रकारों को, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकीलों को, सब विषयों के तज्ञों को मैं कहूंगा कि हम उनको बताओ, नॉलेज इज ए पावर। 21वीं सदी की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो नॉलेज ये है। और कौन क्या कर सकता मालूम नहीं। अपना वो कौन अमेरिकन लड़का लेकर, पीटर क्या नाम उसका, जिसके किताबों का बहुत ये हुआ और बाद में फिल्म निकली, हैरी पॉटर। हैरी पॉटर